जी डॉक्टर साहब। चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह का बड़ा फजल करम एहसान कि आप लोग जो है ना माशाल्लाह दीन की निस्बत से भी जुड़ते हैं और दुनिया की निस्बत से भी जुड़ते हैं। यानी हमारे लिए अल्लाह ताला इस एकेडमी से दोनों जरिया बना दे कि हम तो अपने ईमान पर भी मजबूत रहे, ईमान की ताज़ीद के लिए हम जो है कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोग्राम भी करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन हर एक प्रोग्राम से हमें हमारे दीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मजबूत से जुड़ने वाला बनाए और दुनिया के एतबार से भी अल्लाह ताला हमें आपको सबको कामयाबी अता फरमाए। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया, ट्रेडिंग की स्टडी एक काफी बड़ी स्टडी होती है। कई सालों से इसमें लोग जुड़े हुए हैं। इसके अंदर काफी सारे चीजों की मतलब पकड़ पे लोग जो है ना अपना ट्रेड करते हैं। हम भी यहाँ एकेडमी में बैठकर हम हर एक टाइप के टॉपिक्स को अपने अंदाज से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं 3 पार्ट में आज का प्रोग्राम रखूंगा। पहले पार्ट में मैं रखूंगा आरएसआई वर्सेस फैन। कोशिश करूंगा कि उसको मैं 15-20 मिनट में समझा दूं और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगा लाइव में। सेकेंड पार्ट में एक सोशल मैसेज रहेगा और थर्ड पार्ट में रहेगा आप लोगों के ट्रेड्स किस तरीके से हो रहे हैं। और इंशाल्लाह दुआ करो कि इस फ्राइडे में इलेक्शन है तो फ्राइडे नून क्लिनिक नहीं ले पाऊंगा। जुमेरात हो सकता है मैं लाइव ट्रेडिंग की भी क्लास आप लोगों को लूंगा इंशाल्लाह। तो सब तैयार है भाई, बताओ। इंशाल्लाह। ओके, तो आप लोग यहाँ पे मैं स्क्रीन को अभी शेयर करता हूँ। आप स्क्रीन नजर आती बता दीजिएगा। सिंपल में रखता हूँ। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, लाइव क्लास कब रहेंगे? जुमेरात के दिन? मैं एक्चुअली ना कई बार मैं एक आदत सी बन गई थी कि जुमे के दिन मैं कभी 11-12 के बीच में क्लास लेता था। इस बार मेरा इलेक्शन का है तो जुमेरात के दिन मैं बता दूंगा, 1-2 घंटे पहले बता दूंगा, ठीक है? जी 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 डॉक्टर साहब। अब यहाँ पे आप लोग जुड़े हैं, आप अपने फ्री टाइम पे भी आते हैं और मैं भी अपने फ्री टाइम को यूज करना पड़ेगा। चलिए, कॉल क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो अब आप बोलते होंगे कि ट्रेडिंग करना इतना डिफिकल्ट है। ठीक है, उस डिफिकल्टी को इजी करने के लिए काफी सारे पूरे दुनिया के लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में ही नाम बता रहा कि भाई कुछ ना कुछ वो इशारा दे रहा है। इंडिकेटर्स उर्दू जबान में कुछ इशारा दे रहा है। तो इशारे काफी सारे टाइप के इशारे हैं। उस इशारों में ना उनमें भी कैटेगराइज है, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, इस तरीके के काफी इंडिकेटर्स होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिलहाल पता है आपको? मोमेंटम इंडिकेटर्स पे ज्यादा हमारा काम है। क्यों? सिंपल सी बात है, जैसे कि शादाब भाई और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई स्टॉक में मोमेंटम यानी तेजी नहीं आती वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता। तेजी वॉल्यूम से भी आती है, तेजी और काफी फैक्टर्स से भी आती है। कोई अच्छी न्यूज हो गई, कोई अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई तो आएगी। अब वो तो हम यहाँ हमारे घरों में बैठ के मोबाइलों में हमारे ट्रेड देखते हुए तो पता थोड़ी चलेगा कि क्या न्यूज इफेक्ट हुई है या क्या ग्लोबल इफेक्ट हुआ है। तो उस इफेक्ट को चार्ट पे नजर आएगा, अपने वाले ट्रेड के चार्ट पे। उस चार्ट पे कैसे देखेंगे? प्राइस एक्शन से भी देख सकते हैं कि भाई कैंडल, पहली वाली कैंडल से प्रेजेंट वाली कैंडल बड़ी हो गई है और अप ट्रेंड में जा रहा है। तो हमको उसको पकड़ना है, यानी हमको क्या करना है? गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकलने से पहले पकड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर पटरी से यानी प्लेटफॉर्म से निकल गई गाड़ी तो फिर आपको प्लेटफॉर्म पे भागते भागते जाओगे तो ट्रेन तो निकल गई, तो आपका सफर जो है मिस हो गया। तो इसको कहते हैं मोमेंटम। उस ट्रेन की जो स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड होने से पहले जो इशारे मिलते हैं उनको कहते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स। फिलहाल आप समझो 4 मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, 4 मोमेंटम इंडिकेटर्स। एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो मैंने सीसीआई से शुरू किया था, या उससे पहले भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है, मैकडी हिस्टोग्राम इंडिकेटर है, और एक इंडिकेटर है आरएसआई इंडिकेटर। देखो मैंने नाम कैसे लिखा है। और एक मोमेंटम इंडिकेटर है एडीएक्स, या इसको और एक नाम देते हैं डीएमआई। कौन रिवीजन करेगा? जल्दी बोलो, रिवीजन कौन बोलेंगे? जल्दी बोलो। मैंने अभी तक क्या बोला आपको? आवाज आ रही नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। जी जी डॉक्टर साहब, आ रही है, आवाज आ रही है। कोई एक स्टूडेंट बताओ, 4 मोमेंटम इंडिकेटर हैं, ऑर्डर में लिखा हूं, जल्दी रीड करो। कोई भी नए स्टूडेंट, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा है? फर्स्ट वन इज आरएसआई, पीसीआई, मैकडी, डीएमआई, एडीएक्स, डीएमआई और वेरी गुड। इन्हें इस तरीके से अगर मोमेंटम यानी इंडिकेट जो सबसे पहले जो हरकत करता है ना, ये
भाई साहब RSI, उसके बाद CCI, ADX को इन दोनों के बीच में मिला दो, थर्ड। यहाँ पे RSI फर्स्ट है, सेकेंड ADX, या थर्ड RSI फर्स्ट, CCI सेकेंड, या RSI फर्स्ट ADX सेकेंड भी हो सकता है, क्योंकि RSI CCI के साथ साथ इन्हें भी चलता है, ADX और DMI दोनों सेम है। और ये है लैगिंग, इसलिए लैगिंग कहते हैं, बट ये बहुत मजबूत है। ये जब इशारा करता है ना, अच्छा खासा, इसी बुनियाद पे 1.0 है, इसकी बुनियाद पे 2.0 है, इसकी बुनियाद पे 3.0 है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने एक आइडिया दे दिया। तो अब आप लोगों को मैकडी का 1.0 काफी लेक्चर्स हो गए, 2.0 के भी काफी लेक्चर्स हो गए। अब RSI पे आज टॉपिक करेंगे। इन्हें, इनकी एक ही खानदान है, एक ही खानदान के लोग हैं, तो उनमें से सबसे तेज है RSI। डाउट क्लियर? अब आप बोलेंगे RSI ये थ्योरी है, बता रहा हूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इंडिकेटर। अब ये RSI इस तरीके से मूव करेगा कि उसकी एक रेंज होती है, यानी अगर आपको इसकी रेंज अगर ऐसा देखें, मैं यहाँ पे 100 नंबर डाल देता हूं, यहाँ पे 0 नंबर डाल देता हूं, तो RSI इन स्टॉक परफॉर्मिंग 0 पे आता ही नहीं। उमूमन वो 30 का इसका लोअर रेंज होता है, और ये 70 या 80 का अपर रेंज होता है, 70 या 80। बहुत कम बार देखा गया RSI 90 पे जाएगा। जैसे आप कोई दूसरे स्टॉक, शायद मैंने ट्रिल में देखा था, या और एक कोई स्टॉक है जो अपर सर्किट मारा, उस पर भी RSI 90 की तरफ गया। उमूमन आपको समझना है 30 to 70 की रेंज लेनी है। अब आपको RSI एक्चुअल में क्या होता है, चलो कि कोई स्टॉक 30 पे था, 30 से ऊपर 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 जा रहा है, यानी जैसे जैसे RSI ऊपर ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाने की रीजन के लिए क्या हो रहा है, बाई हो रहा है, समझे? यानी बहुत ज्यादा लोग बाई 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 करते 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 एक ऐसी पॉइंट आएगी 70 के बाद, 72, 74, 76, 78, 80 पे काफी बायर्स इतने आगे, बायर्स खत्म हो जाएंगे, तो ये थक जाएगा स्टॉक। तो ये ओवर ब्रॉड जोन, इसके लिए कहते हैं ओवर ब्रॉड जोन। अब आप देखेंगे कि अगर यूसुफ पठान को 6 बॉल देंगे और वो 6 के 6 6 मारा, अगले ओवर में और दोबारा 6 बॉल देंगे, हो सकता है इतना 6 6 मार के 7वां मारेगा, 8वां मारेगा, 9वां, कहीं ना कहीं तो थकेगा भाई। यहाँ पे 9 6 मारने के बाद 10वें बॉल पे 1 रन, यहाँ पे अगले ऐसे इस तरीके से थक जाएगा। तो इसको कहेंगे टू मच टायर्ड, टू मच यानी एग्जॉस्टेड। तो इसी तरीके से स्टॉक जब बाई 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 होकर ओवर ब्रॉड जोन पे जरूर जाएगा, वहां से वो गिरेगा। तो चलो जरा गिरेगा स्टॉक, वापस आ जाएगा, जरा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ये पैटर्न एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ का रेंज समझ लो कि ये 50 के ऊपर का रेंज था। चलो कभी कभी 50 के रेंज से नीचे 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 स्टॉक गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, एक्टिविटी सेल हो रही है, यानी भाई काफी ज्यादा सेल हो रही है, स्टॉक को हर कोई छोड़ रहा है, स्टॉक को बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है। तो ये 30 के जोन पे आ जाके क्या क्या हो जाता है बताइए, इसको कौन सा जोन बोलते हैं, ओवरसोल्ड। तो हमको ओवरसोल्ड जोन को भी पढ़ना है, ओवर ब्रॉड जोन को भी पढ़ना है। तो ये बेसिकली RSI का मूवमेंट है। अब यहां पे अगर आप बोलेंगे RSI को मैंने एक चीज, एक अपने घर के सीलिंग फैन से मैंने कंपेयर किया था। सीलिंग फैन मुझे छुड़ाना नहीं आता, मैं कोशिश कर रहा हूं ये सीलिंग फैन जैसे तो नजर आ जाए। इसका जो रिमोट होता है आपकी जो दीवार के ऊपर, ये रेगुलेटर चिपका रहता है। ये रेगुलेटर को आप हाथ से फिराओगे, उस पर आप नंबर देखोगे कि एक 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। क्योंकि हम ऑलरेडी मैंने पिक्चर पे बता दिया, RSI की जो ग्राफ में 0 नंबर से 80 नंबर 90 नंबर तक भी रहेगा नहीं, हम लोग उसकी रेंज पहले बता चुके हैं 30। चलो उसके बाद अगली रेंज हम लिख देंगे 40, अगली रेंज लिख देंगे 50, उसकी अगले रेंज लिख देंगे 60, उसके बाद 70। अब ये टॉप सीलिंग पे मैंने 80 कर दिया। ओके, तो अब आपके स्टॉक पे कोई भी एक नजर पड़ी, देखा कि उसकी जो है ना रेंज कुछ है, उसकी रेंज क्या है, यानी 0 की रेंज है। यानी फॉर एग्जांपल आपने अगर घर का सीलिंग फैन का बटन, इस तरीके का एक बटन 0 पे रखा है, तो क्या फैन चलेगा, कोई बताएंगे? 0 पे आपका खटका लगा है तो फैन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाँ, तो ये आपका रेंज है, ये रेंज तक 0 फैन, सीलिंग फैन के नंबर के 0 के बराबर का, यानी 0 पे यहां से यहां तक स्टॉक पहली बात तो आता ही नहीं, उसी तरह से फैन भी चलता नहीं। एक्चुअल मूवमेंट आप समझ लो 30 के ऊपर ही है। चलो
30 से 40 के बीच में जो स्टॉक की जो दौड़ है, जो भागने का या फ्लो होने का जो जरिया है, या मतलब जो स्पीड है, वो फैन के 1 नंबर के स्पीड के बराबर है। अब आप लोग अप्रैल आखिरी और मई के महीने में बैठे हैं, घर में आप बैठे हैं हॉल में, 1 नंबर पे फैन चला रहे, बताना कितनी हवा आएगी 1 नंबर के फैन पे? कितनी हवा आएगी? बहुत स्लो। तो जब भी RSI 30 और 40 के बीच में होगा, वो आपके फैन के 1 नंबर के बराबर का है। तो 1 नंबर की तो स्पीड यानी 30 RSI और 35, 36, 40, यानी आप उस रेंज पे देखना, आपका स्टॉक उतना ज्यादा दौड़ता नहीं है, उतना ज्यादा स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं होता है। चलो अगला नंबर, हम 2 नंबर पे फैन डाल देते। जैसे आप 2 नंबर पे फैन डालेंगे, पहले नंबर वाले से दूसरे नंबर में हल्की सी तेजी आ जाएगी, फिर भी उतना आपकी जो मई की और अप्रैल की गर्मी को दूर नहीं करेगा। तो आप फौरन क्या करेंगे, 3 नंबर पे फैन को प्रेस करेंगे। 3 नंबर हर एक घर के अंदर फैन चलता है, कोई एग्री करेगा नहीं करेगा बताइए? 3 नंबर उमूमन सबके घरों में फैन चलता है, करेक्ट? जी एग्री करेंगे सब लोग? करेक्ट जी। 50, हाँ यहाँ पे यानी लाइफ है, यहाँ से जो है ना, ठीक है भाई, अब आपके घर में मैं आ गया मेहमान बन के, अब सीधा 3 नंबर के फैन पर डालेंगे, गरम गरम चाय कॉफी या ठंडा पिलाएंगे, आप सुकून से भी बैठेंगे। तो यानी सेफ। अब आपको 3.0 में यही बताया जाएगा, RSI 50 एंड अबो सेफ, फैन का खटका 3 एंड अबो ठीक है, हमें जी सकते हैं रूम के अंदर। जैसे आप 3 से 4 नंबर पे फैन डालेंगे, मजा आएगा, बोले अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हवा आ रही है, गर्मी दूर हो रही है। यानी 50 to 60 का जो सफर होता है RSI का, ये आपके सीड्स के लिए बहुत मुफीद है, सीड्स के लिए मुनाफेदार शुरू हो गया। यहां से आपकी स्टॉक में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, पॉजिटिव प्रॉफिट दिखने चालू हो जाएंगे जब भी RSI 50 to 60 जाएगा। अब 4 नंबर से आपने 5 नंबर पे फैन बदल दिए, ये 70 पे चला गया, बहुत जबरदस्त बाइंग हो गई। 50 to 70 का RSI का सफर उमूमन स्टॉक्स को अच्छे खासे मोमेंटम में ढकेल के खूब प्रॉफिट दे देगा। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट हियर? जी समझ गए। ये डॉक्टर साहब रिकॉर्ड हो रहा है ना सब पूरा? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आप बेफिक्र है, रिकॉर्ड हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्वेश्चन बाद में पूछ लो। अब आप क्योंकि फैन का खटका बदलते गए, 1 से 2, 2 से 3, नासिर भाई 5 नंबर के बाद अगर आपका फैन के 6 नंबर होता तो क्या होता था फैन? बताओ, आपने बोले नहीं 6 नंबर भी दबाऊंगा, तो फैन क्या होगा फिरते फिरते? इमेजिन करके बोलो क्या हो सकता था? कोई बोलेंगे? नासिर भाई नहीं बोलेंगे? जल जाएगा, जल भी जाएगा, गरम हो जाएगा, जी गरम हो जाएगा। गरम बंद दोनों एक ही है। एक इमेजिन, एक ख्याली तरफ से सोचो कि ये सीलिंग है आपकी, ये फिर के ये जो नेट बोल्ट है ना, हल्के टूट सकते ना, ये चालू ही नहीं होगा ना फैन। नहीं, आपको अगर मैं 6 नंबर का भी अगर इसमें बटन देता, आपने बड़ी ख्वाहिश करके 6 नंबर पे भगा दिया फैन को, तो मैं आप लोगों से ये इमेजिन करने के लिए सोच रहा हूँ कि ये फैन टूट के नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ब्लेड टूटने का, ये बात है। इसके ब्लेड टूटने का खतरा है। जी, ब्लेड टूटेगा या इसकी पूरी हैंडल के साथ जो भी दीवार पे सीलिंग पे चिपकी निकली। इसी तरीके से स्टॉक जब भी 80 की तरफ चला जाएगा, ये 80 नंबर ये 6 के नंबर के बराबर है फैन के, तो ये स्टॉक गिर जाएगा। तो इसको कहते हैं, जब भी RSI 80 के करीब, इवन वो 78 से 76 से 74 से उमूमन देखते हैं कि ये ओवर ब्रॉड जोन से स्टॉक फॉल होगा, फैन गिरेगा, तो इसके जगह पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी। अगर आपका सफर 50 से 74, 76, 78 तक गया, सीट की बुकिंग आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको फैन का मैंने नमूना बताया है, डे के RSI पे सीट्स की प्रॉफिट बुकिंग करनी। तो अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आप तो बता दिए, चलो इसको जरा लाइव एग्जांपल पे देखते हैं। लाइव एग्जांपल पे हम कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं, कहाँ पे? ओके, कौन सा चार्ट देखना है आप जरा बता दीजिए। फॉर एग्जांपल कामधेनु, GSPL। GSPL, चलो अच्छा स्टॉक बोले, GSPL। GSPL में तो एकदम वो 8 नंबर का लग गया था उस पे,
सवाल वो भी टूट गया वो जीएसपीएल का। ठीक है, जीएसपीएल। अच्छा, पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको ना आरएसए की सेटिंग चूज कर लेता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। आरएसए की सेटिंग मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में फ्री में मिलेगा आपको। इनपुट्स पे जाओ, 14/14 बॉलिंजर बैंड, इसका डिवीजन 2 पे रखना है। इसकी कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, जो अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू में उसी को रखना है। स्टाइल में जाना है आपको। यहाँ पे आप अगर आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज लगाओगे तो आपको डाइवर्जेंस दिख सकेगा, हमको नहीं चाहिए। हमको क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पे नीचे आ जाओ। आरएसआई की अपर बैंड 80 रखते हैं, मिडिल बैंड को मैं फिलहाल 30 रखता हूँ, लोअर बैंड को मैं क्या करता हूँ 30 कर देता हूँ, ताकि आपको पढ़ाने के लिए। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आपको बगैर चार्ट देखे आरएसआई की मूवमेंट दिखेगी। अब आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे आरएसआई की जो मैंने तालीम दी, जैसे फैन का जो स्पीड था, ये देखिए 0 है। पहली बात तो 0 कहाँ पे देखिए, नीचे है। ये दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ पे मैंने कुछ लॉक लगाया है। ये 25 के नीचे 15 आएगा, उसके नीचे 10 आएगा, उसके नीचे 0 आ जाएगा। यानी ये लाइन 0 समझ जाओ, इमेजिनरी लाइन 0 है। ये लाइन 30 है, ये वाली लाइन 50 है, ये वाली लाइन 80 है। मैंने आपको समझाने के लिए डाला है। चलो, अब आप बोलेंगे कि जब आपका फैन की स्पीड, सॉरी इसको मैं वापस इधर डाल देता हूं। अब आप बोलेंगे सर फैन की स्पीड ये था आपका 30 नंबर, पहला वाला नंबर फैन का, ये था 40 दूसरा वाला नंबर, ये है लाइन 50 तीसरा वाला नंबर। यानी तीसरा वाला फैन के नंबर पे आप आराम से चाय कॉफी बैठ के सुकून से रह रहते, बट 50 के ऊपर 50 एंड अप स्टॉक भागता है। ये देखो आप 50 एंड अप, यहाँ 50 एंड अप, ये 50 एंड अप दोबारा। नहीं, मैं ये वही जगह पे लाइन डाल रहा हूं जहां वो नीचे से ऊपर जा रहा है। देखिए 50 से ऊपर नीचे हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा नीचे आया 50 के और ऊपर गया, और दोबारा आपको जो है ना 50 का, ओके सॉरी यहां से आया नहीं, ये देखिए वापस। अब आप लास्ट में किसी ने जीएसपीएल मुझे अच्छा बोला, आज की तारीख में आरएसए कितना है भाई जीएसपीएल का बताइए, 28। रिवर्स हुआ ही नहीं है, 50 से ना रिवर्स हुआ, ना 40 से रिवर्स हुआ, ना 30 से रिवर्स हुआ, 30 के नीचे आ गया, यानी कि बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई। अब आपको मैंने 3 वर्टिकल लाइन डाले हैं है, तो चार्ट पे देखो क्या जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीज रिपीट हुई क्या, गौर से देखो 50 एंड अप 10% 12 दिन में, 50 एंड अप यहाँ पे 17% 12 दिन में, 50 एंड अप यहाँ पे देखिए 10% 12 दिन में। तो ये एक पढ़ाई होगी आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से 50 के बाद आरएसए का मूवमेंट अच्छा होता है। नेक्स्ट, अब आप बोलेंगे यहां पे मैं एक काम करता हूं, 75 की एक लाइन डाल लेता हूं, 75। अब आप 75 लाइन को मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं रेड पे, इसको ये कर लेता हूं। अब आप देखो जब भी कोई स्टॉक 50 एंड अप पे गया, यहाँ पे मोमेंटम जल्दी लूज कर लिया, बट उमूमन 75 के बाद चौकर नहीं हो जाना, पलटा 75 के बाद पलटा, तो यानी आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होनी चाहिए। 75 से पलटा, आपके हाथ में प्रॉफिट है, बुकिंग होनी चाहिए, और आपके पास लॉस है 50 तक सबर को, 50 से नीचे चले गया तो आपको लॉस बुक कर लेना है। एक जनरल सिनेरियो में बता रहा हूं मैं, ये नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ एक ही चीज को आप लॉस मत बुक करो। हम लोग एकेडमी में जब लॉस बुक करना है तो हम 2-3 चीजों का अगर वो पैमाना लेते हैं। जब प्रॉफिट बुक करना है, कोई भी एक इंडिकेटर पलट रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो। आज के तारीखों में 5 इंडिकेटर से आप एक स्टॉक में एंट्री करोगे, वेरी गुड, हाथ में प्रॉफिट आ गया, स्टॉक प्रॉफिटेबल है आपके पोर्टफोलियो में, तो ज्यादा होशियारी नहीं करना। कोई भी एक इंडिकेटर फेल हो रहा, कोई भी एक इंडिकेटर पलट रहा, प्रॉफिट बुक कर लो। जैसे कि आप देख सकते, मैं यहाँ पे एक स्टॉक डालता हूं जिसका नाम है जीनस पावर, जीनस पावर में, ओके। अब आप देख रहे जीनस पावर में ये ऑलरेडी 76 पे चला गया। उसी तरीके से डेली सीसीआई को भी देखो आप, नीचे पलट रहा था, देखो नीचे पलट रहा था डेली सीसीआई, और उसी तरीके से डेली सीसीआई 30, एक्चुअली 7 मैंने स्टडी के लिए रखा है, इसको बदल देता हूं 39, जो हम अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं। ये भी क्लोज डाउन हो रहा था, तो यानी मुझे 4 इशारे मिले, उससे बढ़कर क्या चाहिए, क्योंकि ये जो सीड बना था, ये बिलो जीरो लाइन का सीड बना था, 39% की ग्रोथ दिया था ये सीड,
39% की ग्रोथ। हाँ, मुझे तो 18% क्यों मिला? क्योंकि मैंने इसको लिया था सनफ्लावर में। आप बोलेंगे सनफ्लावर में क्या हो गया था? जीनस पावर मार्च के महीने में मार्केट धड़ाल बोल के गिरा और ये सनफ्लावर फेल हो गया। यानी हमने यहाँ पे बाइंग की थी, सनफ्लावर फेल होकर स्टॉक पूरा नीचे चला गया, -10-15% पे गया। मौका देख के डेली सीसीआई जीरो लाइन के नीचे था तो और आधा माल उठा लिए, टॉनिक फंड डाल दिए, यानी -15% वाला स्टॉक को क्या कर लिए, +18% पे टर्न कर लिए। किस तरीके से कर लिए? इस सनफ्लावर में, इस सीड में। इस सीड में मतलब जो सीड बिलो जीरो लाइन की, ये लाइन दिख रहा है, बिलो जीरो लाइन। ये मैं डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा हूं, वापस टॉपिक पे आना चाह रहा हूं। इंडिकेटर क्या था निकलने के लिए? आरएसआई भी बेंड हो रहा था, सीसीआई भी बेंड हो रहा था और अपना सीसीआई 20 डेली वाला बेंड हो रहा था। तो टॉपिक में आता हूं वापस, जीनस पावर का स्टॉक आ गया है। अब आरएसआई की बुनियाद पे क्या हो रहा? यहां से स्टॉक 50 एंड अबव मोमेंटम, वापस आपको एक वर्टिकल लाइन डाल के दिखाता हूं। स्टॉक इतने छोटे में भी देखो 50 एंड अबव मोमेंटम रहेगा, यहां पे भी 50 एंड अबव मोमेंटम। कहीं पे भी आप जाके देखो, बगैर चार्ट देखे आप देख सकते हैं, जब जब स्टॉक आरएसआई के 3 नंबर वाले फैन के खटके पे आएगा, 50 एंड अप ट्रेंड, 50 अप ट्रेंड, 50 अप ट्रेंड, 50 अप ट्रेंड, इन सभी दिनों में स्टॉक भागेगा। चांस ही नहीं है कि वो स्टॉक नहीं भागेगा। गौर से देखना, उसके अगले दिन में भागा 20%, उसके नेक्स्ट अभी लास्ट है, इसके बाद मैं डाउट्स ले लूंगा। यहाँ पे देखिए 50 एंड अप ट्रेंड, अगले दिनों में 10% भागा, 50 एंड अप ट्रेंड 16% भागा और यहां से तो भागते ही जा रहा है, थक गया, वापस ओवर ब्रॉड से ओवर सोल्ड जोन में जाता। तो ये रहा आरएसआई वर्सेस फैन का लॉजिक। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हवा पे चले गए, पूरी दिमाग के ऊपर से चलेगी बातें। जी, बोलो। ये आरएसआई का डॉक्टर साहब, आरएसआई और सीसीआई दोनों है ना, ये बताया आपने? नहीं, फिलहाल मैंने सिर्फ आरएसआई का ही बताया आज आपको, सीसीआई का कुछ नहीं बताया। ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अब आप लोग टॉपिक पे सवाल पूछो, इधर उधर के आप घुमाओ मत सवालों में प्लीज, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा, ताकि लोग अगर देखेंगे तो सवाल भी वैलिड होने चाहिए। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर वारी रिन्यूएबल एनर्जी एक बार देखो ना सर, इसके आरएसआई का। ओके, आपका सवाल है सर, वारी रिन्यूएबल आरएसआई की बुनियाद पे क्या है? वारी, मगर एक बात बताऊं, ये अपर स्टॉक लोअर स्टॉक वाले ना आरएसआई को भी चकमा दे देते हैं। देखो आपके इस तरीके से अपर 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 लोअर मार रहे हैं, यस सर, यस सर। ये आरएसआई को भी चकमा देते हैं सर। कोई इंडिकेटर उसमें काम ही नहीं कर रहा सर। नहीं, देखो ये इस तरीके के जो शैडो बनते हैं ना, ये ऑलरेडी ओवरब्रॉड जोन के ऊपर गया। अब आपको अगर आरएसआई का अगर वैल्यू देखो, जो मैंने कहा ना सीलिंग फैन टूट रहा है, यहाँ पे आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक करोगे क्या वैल्यू से, देखो राइट में देखो वैल्यूज, मैंने कहा था ना कुछ स्टॉक 93 पे भी जाते हैं, ये वारी है। यस सर। अब आपको यहाँ पे उतरने का मौका ही नहीं देगा ये, और जबकि ये यहाँ पे जब उतर रहा है तो आपको क्या लग रहा है? स्टॉक उतर रहा है बोल के। चलो देख लो तुम्हारी बात को, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाइन डालो, यहाँ पे एक लाइन डालो, यहाँ से स्टॉक उतरना चाहिए ना, जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं। अब इन लाइंस पे देखो आप, उतरा क्या स्टॉक? बोलो। नहीं सर, ये बढ़ रहा है, तो ये घुमाएंगे। आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर्स आपको क्या बोलते हो, सर्किट स्टॉक्स में काम नहीं करेगा। उसी तरीके से देखो ये क्रॉस डाउन की तरफ जा रहा है, यहाँ देखो तो अपर सर्किट लग रहा है। कोई एक भाई साहब मजाक उड़ा रहे थे, सीसीआई फेल हो गया, सीसीआई फेल। भाई सीसीआई को समझना तो चाहिए ना, मेरी अपनी बाइक मेरे किक से स्टार्ट होती, दूसरे की किक से थोड़ी स्टार्ट होती। मेरे को पता है मेरी बाइक को कभी झुका के किक मारना पड़ेगा, कभी सीधा रख के किक मारना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, आरएसआई रिलेटेड डाउट नंबर 2 किसका है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, कौन जनाब है, सवाल क्या है? डॉक्टर साहब मैं इम्तियाज हो रहा हूँ। जी बोलिए इम्तियाज। डॉक्टर साहब ये आरएसआई को मंथली और वीकली में भी सेम ऐसा यूज कर सकते हैं जैसा 55 अबव 60 में? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1-2 वीक वेट करो, हमारे एक्सपर्ट हैं जो आरएसआई मंथली और वीकली के डिटेलिंग में बताएंगे। ठीक है, जरा सा वेट करो। मैं इसलिए आज हमने लेक्चर में मैंने आरएसआई की बेसिक मालूमात दी और फैन से कंपेयर करके मैंने 3, 4, 5 नंबर की स्पीड पे क्या होता है आरएसआई बता दिया। तो उस रिलेटेड सवाल है तो पूछो, मंथली और वीकली वाले 1 वीक के लिए रुको। ठीक है, ओके नेक्स्ट। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं नजम बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आरएसआई अगर मतलब कि एक दिन में कितना मतलब जाता है, जैसे कि
मान लीजिए कि 50 से अगर कोई RSI आया और उसके डिपेंड बाद में करता अगर वो RSI, जी सर, जी डिपेंड करता। फॉर एग्जांपल टीडी पावर डालता हूं मैं को टीडी पावर में एक्चुअली अनाउंस नहीं किया। एक टीडी पावर एक स्टडी की बुनियाद पे लिया गया। टीडी पावर सिस्टम्स मैंने कल एंट्री ली। फॉर एग्जांपल क्यों ली, आपको एक रीजनिंग बता। टीडी पावर आपको गौर से देखना 39 का ऐसे पे एक फाइंडिंग बता रहा हूँ। ये लाइन हटा दे, ऑलरेडी लाइन इसलिए हटा, ये जीरो लाइन के करीब करीब क्रॉस हुआ। ये एक पहली फाइंडिंग थी। अब वो डे का आरएससी गौर से देखना, डे का आरएससी गौर से मैं हटा देता हूं। अब आपको जब मैं ये वर्टिकल लाइन ले रहा हूं ना, नीचे डेट आता, देखो आप नीचे डेट, कल की डेट क्या थी 22 तारीख, तो 22 तारीख पे मैं खड़ा देता हूं। 22 तारीख पे आरएससी कितना था, फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये लाइन पे था, ये 50 के, सॉरी आरएससी नीचे, सॉरी आरएससी कितना था 22 तारीख को बताइए, ब्लैक में बॉक्स 53। अब कितना है आरएसआई 73। तो एक दिन में कितना भागा 20 भागा। तो चलो कल के कैंडल को देखो और आज के कैंडल को देखो, प्राइस पे गौर करना। कल का कैंडल पे 53 था, कल कितने % भागा है 12। आज कितने % भागा है 4%। कल 9:15 या 9:30 के कैंडल पे मैं बैठ गया। आरएसआई 50 था, वीकली का और मंथली का डेली का सब स्टडी कंप्लीट हुई थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता कि एक ही दिन में आरएसआई 20 नंबर भाग गया, तो स्टॉक जो है ना 12% भाग गया, 12%, और अगले दिन 4%, यानी 20 की आरएसआई में 20% का पोटेंशियल है, ये समझ में आता। उसी तरीके से क्या आपको हम दूसरे के भी, अच्छा सवाल पूछे किसी ने भी पूछा है, अब आपको मैं करता हूं यहां वापस ले जाता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरएसआई कितने हैं जरा सा गौर से देखना, 50 लेके 50 पे एंट्री हो गई। तारीख क्या है 26 मार्च। 26 मार्च को ये हटा देता हूं, 26 मार्च को ये गया है 3%, उसके अगले दिन 8%। तो अगले दिन का आरएसआई क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। अगले दिन का आरएसआई 26 मार्च से 27 मार्च को मैं जाके आरएसआई चेक करता हूँ। आरएसआई देखो, आपको आरएसआई चेक करना है ना, सीधे यहाँ पे डेट आएगा। देखिए 27 मार्च को आरएसआई कितना था बताइए 59। यानी वही चीज हो रही, 10 नंबर आरएसआई बढ़ा, 50 to 59 10-12% बढ़ा। मोटा मोटा हिसाब ऐसा लग चलो, एवरी 1% का इंक्रीज 1 नंबर आरएसआई के है। यानी अगर 50 to 60 आरएसआई चला जाता है अप ट्रेंड में, 10% तो आपको रिटर्न देना ही देना है। अगर 50 to 70 चला जाता है 20% रिटर्न देना ही देना। ये सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में ही होगा, अप ट्रेंड मोमेंटम, जिसको हम दूसरे CCI 20 से भी देखिए। अब ये एक चीज बड़ा प्यारा दिख रहा है, देखो आरएसआई भी वही बता रहा, CCI है वो, आरएसआई भी वही बता रहा, CCI 20 भी वही बता रहा। यानी अगर आपको कोई बता दे, 3 लोगों की आपको गवाही मिल गई तो उसको जो है ना पक्का माना जाएगा। यहाँ पे 3 लोगों की, 3 के 4 लोगों की गवाही है, देखो ये भी एक गवाही है। बात यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपका डाउट क्लियर है डियर, जिसने भी पूछा है जी, जिनका सवाल था उनको डाउट क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह समझा रहे, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है नाम? जी अब्दुल लतीफ। हाँ लतीफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब RSI के बारे में खलीफा पे जाके आए नहीं आए? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह गया था डॉक्टर साहब। बोलो जी डॉक्टर साहब, ये डेली वीकली मंथली ये तीनों में भी 50 जैसे टच करा तो वहां से नहीं, मैं अभी आपको वहीं पे रोक रहा हूँ। मैंने सिर्फ डेली का कहा, सिर्फ खाली डेली का, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन भी आपका डेली पे रहना चाहिए। ओके, डेली एक साथ पूरे सिर के ऊपर आपके एक ही टोकरा लगता है ना, तो पहले एक टोकरे को पकड़ो, उसका दूसरे तीसरे भी बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। राइट नाउ तो डेली का 50 डेली करते खत्म, आगे ऊपर भागेगा। ठीक है जी, ठीक है। बने रहे हाफिज साहब, आप पहले से बने रहे। आपने देखा मैं एकेडमी में बारीकी से पढ़ाते, कोई भी चीज को ना पक्का कराते, ठीक है, जज़ाकल्लाह। फ्री में कराते, खादिम बन के करते, समझ रहे, कोई पैसे नहीं लेते। जी बोलिए, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, अब सवाल खत्म हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं, ताकि दूसरे लोग जो अगर इस क्लास को मिस कर लिए हैं एटलीस्ट 30